सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नोत्तर समझाए थे। अब आगे 2 प्रश्न बचे हैं, वो मैं आपको बुक में से समझाऊंगी। सभी बच्चे ध्यान से समझना। तो आपका जो प्रश्न 6 है बच्चों, वो है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखो। मतलब समझो कि यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो बेटा कहानी के अनुसार नहीं लिखे गए हैं, कुछ आगे पीछे लिखे गए हैं। हमें कहानी के अकॉर्डिंग, जो कहानी में पहले घटित हुआ वो हमें पहले लिखना है, जो कहानी में बाद में घटित हुआ वो हमें बाद में लिखना है। इसलिए इस प्रश्न का नाम है घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखो। तो बेटा ये जो वाक्य हैं, यदि हमें इनका अर्थ नहीं पता होगा तो हम पता नहीं चलेगा कि हमें पहले कौन सी लाइन लिखनी है और बाद में कौन सी। तो सबसे पहले बच्चों मैं इन लाइनों का अर्थ आपको बता रही हूँ। देखिए पहली लाइन, कूर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छन्। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से चला गया। गोपाल कहा अकथयन्, ग्वालों ने कहा वयम पतितं कूर्मं खादिष्यामः, हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। अगली लाइन देखिए, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कछुआ हंसों के साथ एक सरोवर में रहता था। केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे सरोवर के किनारे आए। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कछुआ कहीं और जाना चाहता था। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः अधावन्, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले दौड़े। कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकै मारितश्च मारित्स, कछुआ आकाश से गिरा और ग्वालों के द्वारा मारा गया। या आकाश से गिरा हुआ कछुआ ग्वालों के द्वारा मारा गया। लास्ट लाइन देखिए बच्चों, वयं श्व मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवरः अकथयन्, हम सब कल मछली और कछुओं को मारेंगे, ऐसा मछुआरों ने कहा। अब इन पंक्तियों का, इन वाक्यों का मैंने बच्चों आपको अर्थ बता दिया है। अब हम देखेंगे कि इन पंक्तियों में सबसे पहले कौन सा वाक्य आपका आएगा। तो ये जो आपका ग नंबर वाला जो वाक्य है, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, सबसे पहले ये लाइन लिखी जाएगी कि कछुआ हंसों के साथ एक तालाब में रहता था। उसके बाद दूसरी लाइन आएगी आपकी घ नंबर वाली, घ केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे सरोवर के किनारे आए। तीसरे नंबर पर आपकी ज लाइन आएगी, ज की हम कल मछली और कछुओं को मारेंगे, ऐसा फिर मछुआरों ने कहा। ये आपके 3rd नंबर की लाइन है। उसके बाद चौथे नंबर पर है आपकी लाइन अड़, कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कछुआ कहीं और जाना चाहता है। अब देखिए बच्चों 5वें नंबर पर क लाइन, क कूर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से चला जाता है। अब है आपकी अगली लाइन च वाली, लिखेंगे आप, लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालका अधावन्, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले दौड़े। आगे देखिए बच्चों 7वें नंबर पर ख वाली लाइन आएगी आपकी, गोपाल कहा अकथयन्, ग्वालों ने कहा वयम पतितं कूर्मं खादिष्यामः, हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। फिर है आपकी 8वीं लाइन 6 नंबर वाली, कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकै मारितश्च, कछुए जो आकाश से गिरा हुआ कछुआ था उसको ग्वालों ने मार दिया। तो यहाँ बच्चों आपका ये प्रश्न समाप्त हो गया है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं हम हमारे 7वें प्रश्न पर।
मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। मंजूषा, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है बच्चों, इसे कहते हैं मंजूषा। मंजूषात पदानि चित्वा, इसमें से हमें शब्द लेने हैं और खाली स्थान यहाँ कहानी में भरने हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर ये शब्द दिए हैं मंजूषा में, इनके अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। जलाशयम, जलाशय या तालाब। अचिंत्यत मतलब सोचा। वृद्ध मतलब बूढ़ा। दुखिता मतलब दुखी। कोटरे मतलब खोखल, जो पेड़ के तने में खोखली जगह होती है उसे कोटर कहते हैं, खोखल। वृक्षस्य मतलब पेड़ का। और सर्पः मतलब सांप। आदाय मतलब लेकर। समीपे मतलब पास में। अब देखिए बच्चों आगे कहानी। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक पेड़ की टहनियों पर अनेक काका मतलब कौवे, वसंती स्म का मतलब रहते थे। एक पेड़ की टहनियों पर कई कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के। अब यहाँ पर पहले में आएगा बेटा कोटरे। क्या आएगा? कोटरे। कोटरे, कोटरे मतलब खोखल में। उस पेड़ के कोटर में एक है सर्प, एक सांप। अपि अवसत, अपि का मतलब भी, अवसत मतलब रहता था। उस पेड़ के खोखल में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, कौओं की अनुपस्थिति में। जब कौवे उस अपने बच्चों के साथ नहीं रहते थे, उनकी अनुपस्थिति में, कौवे की अनुपस्थिति में क्या आएगा आगे? सर्प है। काका नाम अनुपस्थितौ सर्प है। काका नाम शिशुन खादति स्म। कौवों की अनुपस्थिति में सांप कौवों के शिशुन मतलब बच्चों को खादति स्म खा जाता था। आगे देखिए काका, फिर खाली स्थान है आसन। जो कौवे थे, आसन मतलब थे या हो गए थे। क्या हो गए थे? दुखिता, दुखी हो गए थे। तो यहाँ पर हम बच्चों क्या लिखेंगे? दुखितः, दुखितः आसन। जो कौवे थे वो दुखी हो गए थे। तेषु एक खाली स्थान काकः उपायम खाली स्थान। उनमें से एक काकः कौवा। कैसा कौवा? वृद्ध। 4 नंबर पर हम भरेंगे वृद्ध। उनमें एक कौवा कैसा था? वृद्ध था। उसने उपायम, उपाय आगे अचिंत्यत। 5वें नंबर पर क्या आएगा? अचिंत्यत मतलब सोचा। उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। वृक्षस्य खाली स्थान जलाशय आसीत। वृक्ष के पास, समीप, यहाँ पर आएगा बेटा 6ठे नंबर पर समीपे। क्या आएगा? समीपे। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत। वृक्ष के पास एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम। क्या आएगा यहाँ? जलाशयम। 7वें नंबर पर क्या आएगा? देखो जलाशयम, जलाशयम, जलाशयम। वहाँ पर एक राजकुमारी नहाने के लिए तालाब पर आती थी। शिलायाम स्थित तस्या आभरणम। शिला, जो तालाब था उसके पास में एक पत्थर था। उस शिला, शिला होता है पत्थर, तो शिला पर स्थित या पत्थर पर स्थित उसके आभरण मतलब आभूषणों को आदाय। 8वें नंबर पर देखो बच्चों आएगा आदाय। आदाय एक है काके, एक कौआ वृक्षस्य ऊपरी अस्थाप्यत। पत्थर पर रखे हुए उसके आभूषणों में को आदाय मतलब आभूषण को लेकर एक कौआ वृक्ष के ऊपर अस्थाप्यत मतलब जाकर बैठ गया। आगे देखिए, राजसेवका जो राजा के सेवक थे, काकम अनुसृत्य कौवे का अनुसरण किया मतलब पीछा किया। जब वो कौआ आभूषण लेकर जा रहा था तो राजसेवकों ने कौवे का अनुसरण किया मतलब पीछा किया। और वृक्षस्य समीपम, यहाँ क्या आएगा बेटा? वृक्षस्य,
वृक्षस्य समीपम अगच्छन्। वो पीछा करते करते पेड़ के समीप आ गए। तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्। वहाँ पर उनके द्वारा वह सांप मारा गया या उन्होंने उस सांप को मार दिया। अतः एवं उक्तम, इसलिए कहा गया है उपायेन सर्वम सिद्ध्यति। उपाय करने से सभी काम बन जाते हैं। कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, यदि हम विचार करेंगे अच्छे से और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उपाय निकालेंगे, तो हर कार्य बन सकता है, सिद्ध हो सकता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ आई होगी। धन्यवाद।